हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो, यानी इंसान जैसा सोचता है बिल्कुल उसकी सोच के अनुरूप ही उसकी ज़िंदगी का ढर्रा भी वैसे ही चेंज हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हो तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव घटित होगा, और अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको नेगेटिव परिणाम ही दिखाई देंगे। तो जैसा कि हम जो भी हमको फॉलो करते हैं मेरे इस चैनल को ऑडियंस, उन सबको आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप मुझे चैनल को मेरे फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि अपने चैनल पे जो हम अपलोड लाते हैं उनमें बात करते हैं हम रिश्तों की। रिश्ते यानी हर तरह के रिश्ते, घर के अंदर के, बाहर के, हमारे वर्क एरिया के, पड़ोसी, फ्रेंड्स एंड ऑल। और इन रिश्तों में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ या उतार चढ़ाव जिनको अगर अपनी सोच में परिवर्तन करें, थोड़ा अपना सोचने के तरीके को, अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको अगर हम बदलें तो इन छोटे छोटे इश्यूज़ को हम बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं और रिश्तों को मधुर और बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह नंबर 2 पे जो हम लाते हैं एपिसोड वो है हमारे हेल्थ के रिलेटेड। हेल्थ यानी कि लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और हेल्थ के भी हम मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, यानी कि फिजिकल हेल्थ जो बाहर से दिखाई देती है, जो अंदर हम खाना पीना, शरीर, मतलब जो कुछ भी हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ जो कि हमारी सोच से जुड़ी, हम क्या सोचते हैं, हमारे कैसे थॉट्स होते हैं। और हमारी इमोशनल हेल्थ यानी कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं या उनको बहुत हावी होकर अपने स्वास्थ्य को नेगेटिवली प्रभाव तो नहीं डालते। तो इस तरह से ये सारे हेल्थ के सभी डिटेल हम लोग अपलोड लाते रहते हैं, इन सब से जुड़े बहुत सारे पहलुओं के बारे में। और नंबर 3 पे जो टॉपिक है जिस पे हम अपलोड लाते हैं वो है बच्चों की परवरिश, यानी कि उनके अपब्रिंगिंग को लेके, कि कैसे बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम अपनी सोच में परिवर्तन करें। और बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनको कि हम फॉलो करें ताकि बच्चे एक स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक के रूप में बड़े हों। तो जो आज का जो विषय है वो भी कहीं ना कहीं हमारी मतलब रिश्तों से भी जुड़ा हुआ, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। और आज का जो शीर्षक है वो एक बहुत ही जनरल थिंग, एक जो हम सभी के लाइफ में ये चीज़ होती है लेकिन अक्सर हम इस चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने इस विषय पे एक ये अपलोड बनाया है और इसका शीर्षक है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस मतलब कि ज़िंदगी संतुलन का ही दूसरा नाम है। कैसा संतुलन? मतलब लाइफ, आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही कॉमन सेइंग है और बिल्कुल एक सत्य बात है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी हमारे होता है कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है, और उन सब के बीच में हम एक बैलेंस बना बना के ही लाइफ को जी पाते हैं। तो आज का जो ये विषय है वो मेनली मैंने किस लिए बैलेंस की बात करी है कि हमारे जीवन में दो तरह के रिश्ते आते हैं, रिश्तों को लेकर ही मैंने बैलेंस किया। हमेशा हमारी ज़िंदगी में दो तरह के, हमारी मतलब हम सब की ज़िंदगी में दो तरह के रिश्ते आते हैं हम जो बनते हैं, यानी कि जो लोग जुड़ते हैं हमारे बचपन से लेके ज़िंदगी में आगे तक। उनमें जो बचपन के रिश्ते हमारे होते हैं, यानी कि हमारे माँ बाप, सिबलिंग्स और अपने जो भी करीबी लोग होते हैं, चाचा मामा नानी वगैरह, सब बहुत हमारे प्यार भरे रिश्ते होते हैं। एक खूबसूरत सा, एक सभी लोगों का अपने एक अलग अलग लेवल का एक अच्छा सा बचपन होता है, और बचपन में बिताए जो पल होते हैं जो हमेशा लोगों को लंबी समय तक याद रहते हैं, क्योंकि वो जो एक अनोखा आनंद वाला जो एक स्टेज होता है वो बाद में आगे चल के नहीं मिलता, हम और आप सब जानते हैं। और बाद में सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बन के रह जाता है जिसको कि हम कभी कभी याद करते हैं और खुश होते हैं। तो ये जो बचपन के रिश्ते हैं ये तो बहुत प्यार भरे रिश्ते होते हैं लंबे समय तक, लेकिन जब तक हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हम अपने दोस्त यार बनाते हैं, पड़ोसी वगैरह, और इसके अलावा जब हम कॉलेज जाएंगे, उस कॉलेज के बाद भी जब हम आदमी नौकरी करता है, वहाँ जाके अपने बाहरी लोगों से मिलता है, तब हमारे ज़िंदगी में बहुत दूसरी तरह के रिश्ते भी आते हैं। तो शुरू में जितने भी रिश्ते हैं हमारे, जितने बचपन में मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, जो हमारे जन्म के साथ ही हमको मतलब एक तरह गिफ्ट के रूप में मिल जाते हैं, वो सारे रिश्ते हमको एक पॉजिटिव फील देते हैं, एक कहते हैं ना खुशियों के पल देते हैं, एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंट्स देते हैं, अच्छी मेमोरीज देते हैं। ये सारे रिश्ते वो होते हैं। फिर उसके बाद हम जब बाहर की दुनिया से जब रिश्ते जोड़ते हैं, जो मैंने अभी बताया, जैसे दोस्त यार हैं जो बाहर की दुनिया से आए, जिनकी अपब्रिंगिंग किसी अलग परिवेश में हुई है, या आपके ऑफिस के रिश्ते, काम से जुड़े या कॉलेज से जुड़े, या आपके और भी बहुत सारे प्रोफेशनल रिश्ते या जो बाहर, या आपने कोई अपने पर्सनल रिश्ते जो आप बाहर जोड़ते हो। तो उसके बाद ऐसा होता है कि हमारी जो दूसरे तरह की जो कैटेगरी है, जो जीवन में दो तरह के रिश्ते जो मैंने कहा, एक तो वो जो हमें पॉजिटिव फील देते हैं, पॉजिटिव एक अच्छी खुशियों के वो देते हैं, अच्छी मेमोरीज देते हैं जिनको हम याद करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। लेकिन कुछ दूसरे भी तरह के लोग आते हैं ज़िंदगी में जो कि हमको इस तरह की पॉजिटिव नहीं बल्कि थोड़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देते हैं, जिनको कहते हैं थोड़े नेगेटिव तजुर्बे, और ऐसी बहुत सारी लर्निंग है जो कि हम उनके थ्रू सीखते हैं। तो ऐसे क्या है वो व्यक्ति, ऐसे क्या होता है कि जो
ईश्वर भी बहुत अच्छे से एक बैलेंस करता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जैसे मैंने अपने इसका वीडियो का शीर्षक है कि ईश्वर भी जानता है कि जितने भी जो सृष्टि जानती है कि जीवन में सिर्फ इस तरह के आपको पॉजिटिव रिश्ते देगा, आप सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ अगर अनुभव करोगे तो ज़िंदगी की राह में उम्र के साथ आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान एक ही जगह टिकता नहीं। उम्र के साथ उसको आगे भी बढ़ना है, उसको बहुत सारे तजुर्बे भी होने चाहिए। इसके साथ उसको तजुर्बों के साथ वो पहले से ज़्यादा ग्रो करेगा, मेंटली भी फिजिकली भी। एंड कैसे ग्रो करेगा, उसकी अपनी जो ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ कहीं भी बात आती है तो कभी भी बहुत ही पॉजिटिव परिस्थितियों में, बहुत अच्छे प्यार भरी स्थितियों में इंसान कभी ग्रो नहीं करता। ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिव परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। इसीलिए ईश्वर हमको एक कुछ ऐसे रिश्ते भी ज़िंदगी में हमारे ऐड करता है। विभिन्न विभिन्न रूपों में वो लोग ऐड होते हैं, हमारे जीवन के जो लाइफ पाथ है उसमें जुड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं बिट्रेयल जिनका जुड़ा होता है, यानी उन्होंने आपने उनसे अच्छा व्यवहार किया और उनको आपने जो कुछ समझा वो उन्होंने वो रूप नहीं दिखाया। या किसी के साथ आपका कुछ पैसों रुपए का कोई संबंध था, वो आगे चल के वो बदल गए और उन्होंने आपके पैसों रुपए को लेकर के वो व्यवहार नहीं किया। या कुछ आपके पैसों रुपए को लेके भी उनका कोई बिट्रेयल का व्यवहार रहा, उसको पैसे उन्होंने रख लिए, आपको वापस नहीं किए, समथिंग लाइक दैट। या आपके कोई पर्सनल रिश्ते जहाँ पे कि आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था इमोशनल, और अगले व्यक्ति ने आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं किया जो कि आपकी उससे उम्मीद थी। या कोई डिवोर्सेज या ब्रेकअप्स, या आपके और कहीं कोई अलगाव, या कुछ और इस तरह के कहीं कोई व्यवहार लोगों का जो कि ज़िंदगी में एक तरीके की कड़वाहट भरता है। क्योंकि जब उन चीज़ों को आप झेलते हैं और उस चीज़ों का एक्सपीरियंस हम लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि ज़िंदगी सिर्फ वो प्यार भरे रिश्तों से ही नहीं बनती, इन चीज़ों की भी लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है। और ये चीज़ें जितनी भी हमको लोग इस तरह के देता है, जो हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस के लिए ईश्वर, वो सब इसीलिए देता है कि हम इन चीज़ों से सीखें कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट द लव रिलेशनशिप, नॉट ओनली अबाउट द वार्मथ, इट्स ऑल्सो अबाउट द नेगेटिव सिचुएशंस ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आपको सिर्फ वैसे ही लोग नहीं मिलेंगे जो हमेशा खुशियाँ दें, अच्छे मोमेंट्स दें, आपको प्लेजर दें, ऐसा नहीं होता। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, उम्र के साथ आपको तजुर्बेकार होने के लिए, अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं और आपको कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती हैं। आप उनसे थोड़ा संघर्ष करते हो, उनसे बाहर निकलते हो और फिर ज़िंदगी में सोचते हो कि मैंने शायद गलत कर दिया। जब इंसान अपने किए किसी गलत पे दोबारा सोचता है, तब उसको ये लेसन मिलता है कि नहीं, अब मैं इस रास्ते पे नहीं चलूँगा, ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा तजुर्बा था जिसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। तो ईश्वर ने इसी तरह कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़ता ज़रूर है। इसलिए ये बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये जो पॉजिटिव तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव खुशियाँ देने वाले जो पॉजिटिव रिश्ते होते हैं, इनकी बहुत बड़ी मात्रा होती है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में वो लोग जुड़ते हैं और नेगेटिव परिस्थितियाँ बहुत कम होती हैं। ये इंसान का सौभाग्य है। अब आप कहेंगे सौभाग्य कहाँ से पैदा हुआ? तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व जन्म के रिश्ते, जो कि हमेशा हर धर्म में ये चीज़ मानी जाती है कि हम जब अपने पूर्व जन्म से, जब हम अपने इस नए जन्म में, इस शरीर में जन्म लेते हैं, तो जितने भी हमारे जो एक नॉट सो गुड कर्म आते हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे कर्म हमारे नहीं हैं, उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से हम उनको रीपे करते हैं, उस डेट को, मतलब उस ऋण को हम इस जीवन में चुकाते हैं और उसको चुकाने की वजह से ही हमको इस तरह के नेगेटिव जो रिश्ते मिलते हैं, नेगेटिव लोगों से हम जुड़ते हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमको झेलने पड़ते हैं। और जो हमारे पॉजिटिव रिश्ते हैं, जो प्यार मोहब्बत और वैसे रिश्ते जो हमें ज़िंदगी में सुकून देते हैं, आराम देते हैं, अच्छी फीलिंग कराते हैं, वो सब हमारे कहीं ना कहीं एक अच्छे कर्मों का फल है। तो लोग इसीलिए बचपन में हमारे बहुत कहा भी जाता है बच्चों को, तो ये डराने के लिए ये कह, ताकि वो गलत काम ना करें। लोग कहते हैं ना, गलत काम मत करो भाई, पाप चढ़ेगा। ये पाप चढ़ेगा जो वर्ड जोड़ा गया है, ये सब इसीलिए एक तरह का भय क्रिएट करने के लिए, ताकि इंसान हमेशा अच्छे काम करे। और अच्छे काम का मतलब सिर्फ कर्म ही नहीं होता, आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, कर्म भी अच्छे होने चाहिए, भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम गलत काम सिर्फ कर्मों से नहीं करते, बल्कि हम अपने शब्दों से भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दुख दे सकते हैं, या अपनी सोच भी अगर हमारी नेगेटिव है, उनको भी हमारे एक मतलब नॉट सो गुड कर्मास में ऐड किया जाता है। तो बिल्कुल ये ज़िंदगी एक बही खाते की तरह है। जैसे कि पैसों रुपए के लिए एक बही खाता होता है, वैसे ही ज़िंदगी में कर्मों का भी एक बही खाता है। और जो कुछ भी हम पिछली लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं अपने बैड कर्मास, उनको रीपे करने के लिए ही हमको इस तरह के लोगों से भी जुड़ना पड़ता है, जो कि हमको ज़िंदगी में नेगेटिव परिस्थितियाँ, यानी कि थोड़ी जटिल परिस्थितियों का सामना कराते हैं और हम फिर उनसे कुछ सीखते हैं। और सीखने के बाद हमको ये लेसन लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ वाकई में मैं इंसान की पहचान नहीं है, या मैंने गलत इंसान के साथ इन्वेस्ट किया, या गलत व्यक्ति को पैसे दे दिए, या गलत रिश्ते बना लिए, या कुछ भी XYZ। तो ये ईश्वर ने हमको इसीलिए ऐसे लोग भी ये देता है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। अगर वो हमेशा आपको खुशियों वाले रिश्ते देगा तो आप कभी उम्र के साथ ग्रो नहीं कर पाओगे। कभी भी उम्र के साथ आप ऐसा नहीं बन पाओगे कि आप और समझदार हो जाओ। कायदे से हर 5 साल बाद, 6 साल बाद इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जब आप पीछे मुड़ के देखो तो हमेशा आपको लगे कि 5 साल पहले जो मैंने निर्णय लिए वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे।
यानी आपकी जो सोच इतनी आगे ग्रो कर चुकी होगी 5 साल बाद कि आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे, हमेशा लगेगा कि मैं बहुत चाइल्डिश था, बड़ा मेरे में बचपना था, मैंने क्या वो बेवकूफ़ी की हरकत करी थी, जो भी XYZ आपने करी। तो ये जो उम्र के साथ जो तजुर्बे होते हैं, ये जो उम्र के साथ जो विज़डम आती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, ये इन्हीं नेगेटिव रिश्तों की वजह से, इन्हीं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो इनके पीछे जो ज़िंदगी में लोग आते हैं, तो हर दोनों तरह के रिश्तों के बीच में एक बैलेंस होता है, और शायद यही ज़िंदगी है, यही हमारी लाइफ है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस बिटवीन द गुड एंड बैड पीपल ऑफ लाइफ, एंड ऑल अबाउट द गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। और ईश्वर चाहता है कि आप इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाओ, कभी खुशियाँ भी देखो, कभी थोड़े गम और कभी संघर्ष भी देखो, उनसे कुछ सीखो, उनसे जो लेसन है वो तुम्हें ज़िंदगी में और भी कहते हैं एनरिच करेंगे, आपको और बेहतर बनाएंगे इंसान। और आप उम्र के साथ सिर्फ शरीर से नहीं बढ़ोगे, दिमाग से भी बढ़ोगे, तजुर्बों से बढ़ोगे, और आप कहते हैं ना विजडम आपकी बढ़ेगी समय के साथ। तो ये जो हमारा लाइफ पाथ है, इसमें हमारी ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ खुशियों के लिए लोग हैं और कुछ आपकी ग्रोथ के लिए लोग हैं, इसलिए दोनों तरह के लोगों के बीच में एक खूबसूरत बैलेंस बनाएं। कभी ये ना सोचें ईश्वर के प्रति कि उसने हमको ऐसे लोग क्यों दे दिए ज़िंदगी में, ऐसे लोग देने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आपको किस तरह किस रूप में मिलेंगे, ये कुछ न कहीं आपके अपने कर्मस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ईश्वर को कभी दोष ना दें। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी आपको मोमेंट्स देते हैं, खुशियाँ देते हैं, जो रिश्ते, उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करें, बी ग्रेटफुल टू हिम। और जो ये लोग हैं, उनके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद अदा करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाते हो और ज़िंदगी का एक वो भी रूप देख पाते हो जो कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ग्रो करता है, थोड़ा आगे बढ़ाता है, विजडम देता है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हमेशा ज़िंदगी में संतुलन बनाना सीखिए। इन्हीं दोनों तरह के लोगों के बीच में जो आदमी जीते हैं हम लोग, वो और बैलेंस बनाते हैं, यही लाइफ है। तो आज की वीडियो में इतना। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, और अपने अगले वीडियो में मैं स्मिता माथुर आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।